किताबों में तो लिखी भी नहीं है। मौलाना ये बताएं, ये जो मिंबर में बैठ के बातें करते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो रसूल की बेटी के ऊपर जुल्म किया, उनके दरवाजे को जलाया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई मुसलमान जो है वो उठ के रसूल की बेटी पे इतना जुल्म करेगा, अहले बैत के ऊपर इतना जुल्म करेगा? ये बातें खुद से गढ़ी हुई नहीं लग रही हैं आपको? ये जुमला बोलना कुफ्र है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते। खालिसतन कुफ्र और ये शिर्क है। बहुत बड़ा गुनाह है और दीन में खुद एक इख्तिरा है। अभी हम फुला के साथ थोड़ा कुछ कर लें, अल्लाह ताला हमें फौरन पकड़ लेता है। खुदा करे कि ऐसा ही हो और ये बातें गढ़ी हुई हों, लेकिन अगर ये बातें सच हुई तो सोचें हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, उनसे नज़रें कैसे मिलाएंगे। आइए पहले हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद और अहले सुन्नत की रवायात में नबी की बेटी का मर्तबा और उनकी अज़मत क्या है। कुछ आयतें मुलाहिज़ा फरमाएं। आयत तथहीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, उमर इब्न अबी सलमा और अबू सईद खिदरी और दूसरे सहाबा के मुताबिक आयत तथहीर जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में और पंजतन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने रसूल खुदा को 6 महीने तक देखा कि वो हर रोज नमाज के वक्त अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आते थे और फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। थोड़े फ़र्क के साथ इस हदीस को अनस इब्न मालिक, अबू बरज़ा, अबिल हमरा, अबू सईद खिदरी जैसे दसियों सहाबा और अज़वाज नबी ने नकल किया है। इसी तरह सूरह कौसर, सूरह दहर, आय कुर्बा, आय मुबाइला जैसी दसियों आयतें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी की बेटी की। इसी तरह से अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में भी बेशुमार रवायतें मौजूद हैं। कुछ नमूने मुलाहिज़ा हों। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ उसे खुश करे वो मुझे खुश करती है, और जो चीज़ उसे नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करती है। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। बीवी आयशा कहती हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप खड़े हो जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे और उनके लिए अपनी जगह खाली करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जो मुझे अज़ियत देगा वो अल्लाह को अज़ियत देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फ़ातिमा, बेशक खुदा तुम्हारे गज़बनाक होने की वजह से गज़बनाक और तुम्हारी रज़ा की वजह से राज़ी होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सैयदा को कोई नाराज़ कैसे कर सकता है। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खलीफा अव्वल से अपनी मीरास का मुतालबा किया, और जब खलीफा अव्वल अबू बकर ने मीरास देने से इनकार कर दिया तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे नाराज़ हो गईं और कभी उनसे बात नहीं की, जबकि नबी की रहलत के बाद आप 6 महीने तक जिंदा रहीं। क़िबला, अहले सुन्नत की किताबों में कहीं मिलता है कि सैयदा के दरवाजे को जलाया गया हो, या ये सिर्फ शियों की किताबों में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, अहले सुन्नत की कई मोतबर किताबों में ये रवायतें मौजूद हैं, अलबत्ता अलग अलग तरीक़ों से। मिसाल के तौर पे कुछ किताबों में सिर्फ घर जलाने की धमकी है। इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न अबी शैबा लिखते हैं, जब लोगों ने खलीफा अव्वल की बैत की तो अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में गुफ्तगू और मशवरा किया करते थे। ये बात उमर इब्न ख़त्ताब तक पहुंची। वो घर आए और कहा, ऐ रसूल की बेटी, हमें आपके वालिद और आपसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अगर ये लोग यहाँ फिर जमा हुए तो हुक्म दूंगा कि इस घर को आग लगा दी जाए। ये कहकर वो चले गए। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर से कहा, उमर इब्न ख़त्ताब ने धमकी दी और कसम खाइए कि अगर आप लोग दोबारा यहाँ इकट्ठा हुए तो वो घर को आग लगा देंगे, और खुदा की कसम वो अपनी कसम ज़रूर पूरी करेगा। इसी से मुशाबे रवायत बिलाज़री ने अंसाबुल अशराफ में, इब्न अब्दुल बर क़ुर्तुबी ने अल इस्तियाब में, इब्न साद ने तबक़ातुल कुबरा में, तबरी ने तारीख़ तबरी और हाकिम ने अल मुस्तदरक में, इब्न अबिल आसिम ने अल आहाद में और अहमद इब्न हम्बल ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में नकल की हैं, और शैबानी, ख़तीब बगदादी जैसे कई बड़े उलमा ने इस रवायत को सही बताया है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लामा शिबली नोमानी इस रवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं, अगरचे सनद के एतबार से इस हदीस की सनद पर हम अपना एतबार ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, ताहम रवायत के एतबार से इस वाक़े के इनकार की कोई वजह नहीं है। खलीफा सानी की तुंदी और तेज़ मिजाजी से यह हरकत
کچھ بعید نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے بہت تندی اور تیزی سے کارروائیاں کی۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں اسی روایت کو کچھ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، عمر ابن خطاب مولا علی علیہ السلام کے گھر پہنچے اور انہیں آواز دی، لیکن آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لائے۔ عمر ابن خطاب نے لکڑیاں منگوائی اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، یا تو باہر آؤ یا میں اس گھر کو ان لوگوں سمیت آگ لگا دوں گا جو اس کے اندر ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو حفص، اس گھر میں فاطمہ بھی موجود ہیں۔ خلیفہ ثانی نے جواب دیا کہ ہونے دو۔ توبہ استغفر اللہ۔ اسی سے مشابہ روایت عمر رضا کحالہ نے اعلام النساء جلد 4 صفحہ 114 میں، ابو الفدا نے تاریخ ابو الفدا جلد 1 صفحہ 56، ابن عبدالرب نے العقد الفرید جلد 4 صفحہ 259 میں، عبداللہ ابن احمد نے روضۃ المناظر فی اخبار الاوائل والاواخر جلد 11 صفحہ 113 میں، اور متقی ہندی نے کنز العمال جلد 3 صفحہ 149 میں نقل کیا ہے۔ مقاتل ابن عطیہ کی روایت میں تو گھر میں آگ لگانے کا بھی ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خلیفہ اول ابو بکر ابن ابی قحافہ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر جب بیعت لے لی تو عمر ابن خطاب کو کچھ لوگوں کے ساتھ علی اور فاطمہ کے گھر بھیجا۔ ابن خطاب نے لکڑیاں جمع کیں اور فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی۔ وہیں دوسری طرف کچھ کتابوں میں حضرت زہرا کے گھر جلانا اور جناب محسن کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے۔ مسعودی لکھتے ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہ ہلہ بول دیا، دروازے کو آگ لگا دی اور زبردستی انہیں گھر سے باہر نکالا۔ اس دوران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیوار و در کے درمیان ایسا دبایا کہ شکم میں ان کے بیٹے حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کی چہیتی بیٹی پر اتنا ظلم۔ اور بعض کتابوں میں خود خلیفہ اول کا اعتراف بھی موجود ہے۔ ابو بکر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بعض اعمال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، مجھے کسی چیز پر افسوس نہیں سوائے 3 کاموں کے جو میں نے کیے اور 3 جو میں نے نہیں کیے، اور 3 جن کے بارے میں کاش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیتا۔ انہوں نے اس میں سے ایک کام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کاش میں نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہ کھولا ہوتا، چاہے وہ گھر جنگ کے لیے بند ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں صرف اور صرف اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اور ان کے بڑے اور اکابر علماء کی کتابوں سے ہی یہ مطالب نقل کیے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا اتنے سارے اہل سنت کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا اہل سنت اپنی معتبر ترین کتابوں جیسے بخاری، مسلم، المصنف اور تاریخ طبری وغیرہ کو جھوٹی کتابیں سمجھ کر کیا ان سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنی ساری معتبر کتابوں کے حوالوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یاد رہے، علماء اہل سنت انہی کتابوں سے احکام و عقائد کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ مظالم کی روایتیں غلط ہیں تو کیا آپ کے دوسرے دینی امور جو انہی کتابوں اور انہی راویوں سے لیے گئے ہیں ان کا اعتبار ختم نہیں ہو جائے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ سوچنے کو بچا ہی کیا ہے؟ ہمارے نبی اور ان کی بیٹی پر اتنا ظلم، یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔